हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 4 में आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक चर्चा करेंगे, संट का सिद्धांत। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, संट क्या है, संट का सिद्धांत समझाइए। तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं संट। संट का अर्थ है एक प्रकार से किसी भी परिपथ को नष्ट होने से बचाना। कोई भी परिपथ यदि क्षरित हो जाए, यदि परिपथ भंग हो जाए तो उसको भंग होने से रोकने के लिए, मतलब परिपथ को बचाने के लिए अपन क्या करते हैं, संट का प्रयोग करते हैं। तो संट एक प्रकार का चालक तार ही है जो अल्प प्रतिरोध का होता है, बहुत कम प्रतिरोध का होता है। एक चालक तार है जो कि कुंडली को सुरक्षा प्रदान करता है। इसे अपन क्या करते हैं, सदैव परिपथ के साथ समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, जिससे कुंडली क्या हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है। तो आपको परिभाषा कैसे लिखना है, संट कम प्रतिरोध का एक तार होता है जिसे धारामापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इतना लिख देंगे काफी है। संट कम प्रतिरोध का एक तार होता है या अल्प प्रतिरोध का एक तार होता है जिसे धारामापी कुंडली के साथ समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है या जोड़ा जाता है। ठीक है, परिभाषा लिखा हुआ है। संट अल्प प्रतिरोध का एक तार होता है जिसे धारामापी कुंडली की सुरक्षा के लिए उसके साथ सदैव समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। कुल मिलाकर परिपथ को नष्ट होने से बचाने के लिए, जैसे ज़्यादा मात्रा में धारा बह रहा है तो उसका यदि मतलब थोड़ा सा उसके धारा को कमी करना है तो अपन वहाँ पे संट जोड़ देते हैं। ठीक है ना, जिससे कि धारा ज़्यादा मात्रा में प्रवाहित नहीं होगा, धारा बढ़ जाता है दो भागों में। ठीक है ना, इस कारण से परिपथ नष्ट होने से बच जाता है। तो ये संट का मुख्य रूप से परिभाषा था और आप लोग बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ गए होंगे कि संट एक प्रकार का चालक तार है जो अल्प प्रतिरोध का होता है। इसे सदैव कुंडली के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब गणितीय व्याख्या करना है, जिसके लिए डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। ठीक, गणितीय व्याख्या के लिए डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि जैसे यहाँ पे मुख्य धारा आई है, जब आई किसी परिपथ में प्रवाहित करते हैं तो दो भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, एक तो आपके पास एक संट में बह रहा है। यहाँ पर देखिए, ये जो संट का प्रतिरोध है इसमें बहने वाली धारा अलग हो गई है और धारामापी में जो धारा वो अलग हो गई, मतलब दो भागों में बढ़ जाता है। तो आपके पास एक परिपथ था, इस परिपथ के साथ समांतर क्रम में एक संट जोड़ दिया गया, मतलब अल्प प्रतिरोध का एक चालक तार जोड़ दिया गया। अलग से कोई चीज नहीं है, बस अल्प प्रतिरोध का एक चालक तार ही होता है, समझिएगा। ठीक है ना, तो धारामापी के साथ यहाँ पर कुंडली के साथ समांतर क्रम में संट जोड़ा गया है यहाँ पर। तो मान के चलेंगे कि ये जो आपके पास धारामापी है, इसका जो प्रतिरोध है वो कैपिटल जी है। कितना है, कैपिटल जी है। और संट का प्रतिरोध कैपिटल एस है। ठीक है, संट का प्रतिरोध कितना है, कैपिटल एस है। ये मानकर चलते हैं कि धारामापी का प्रतिरोध कैपिटल जी है और संट का प्रतिरोध कितना है, कैपिटल एस है। इतना समझ गए, इतना तो बन ही जाएगा। अब यहाँ पर आगे लिखना है कि परिपथ में बहने वाली मुख्य धारा का मान आई है, जो कि दो भागों में, एक तो आई जी धारामापी में और एक आई एस संट में से होकर प्रवाहित होती है। ठीक है, इतना ही लिखना है। माना जो मैं अभी बता रहा हूं उतना आपको लिखना है कि माना धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध जी है और संट का प्रतिरोध एस है। मुख्य धारा का मान आई है जिसे दो भागों में बढ़ जाता है, एक आई जी धारा, ठीक है, जो कि मुख्य धारामापी से होकर जाता है, और दूसरा है आई एस धारा जो कि संट से होकर प्रवाहित होता है। तो ये आपको लिखना है। माना धारामापी की कुंडली का मुख्य का प्रतिरोध जी है तथा संट का प्रतिरोध एस है तथा परिपथ में बहने वाली मुख्य धारा का मान आई है। इसमें से आई जी धारा धारामापी में से और आई एस धारा संट में से प्रवाहित होती है। इतना कंप्लीट है। कुछ बच्चे कहा करते हैं कि सर आप थ्योरी ज़्यादा लिखाते हैं, है ना, इसको शॉर्टकट आप पढ़ाया करें। तो मेरे भाई ध्यान रखना, जो ज़रूरत की चीज़ें उनको तो लिखना ही पड़ेगा, उसमें हम किसी प्रकार से कमी नहीं कर सकते, उतना लिखना ही पड़ेगा। ठीक, तो अब यहां पर मैं बता सकता हूं कि इससे स्पष्ट है कि यहां पर आपको लिखना है, इससे स्पष्ट है कि जो आई है किसके बराबर हो गया स्टूडेंट, आई जो है दो भागों में बट गया, एक तो आई जी और दूसरा आई एस। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट यानी समीकरण पहला दे सकते हैं। ठीक है ना, समीकरण पहला दे सकते हैं, आई बराबर आई जी प्लस आई एस, क्योंकि आई जी जो है धारामापी में से होकर प्रवाहित हो रही है और आई एस जो है संट से होकर प्रवाहित हो रही है। अब V बराबर आई आर आप लोगों ने पढ़ा होगा ओम के नियम से। V बराबर आई आर, आई का मतलब होता है धारा और आर का मतलब होता है प्रतिरोध। तो मैं यहाँ पे कहूँ आपसे ओम के नियम से, किसके नियम से,
ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से धारामापी के सिरों के बीच विभवांतर और संट के सिरों के बीच विभवांतर। तो यहां पर आपको लिख लेना है कि धारामापी के सिरों के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा, V बराबर आई आर होता है, आई आर। तो धारामापी के लिए धारा आई जी है और धारामापी का जो प्रतिरोध है आर है वो कैपिटल जी है, तो ये कर दिया अपन ने। संट के सिरों के बीच विभवांतर तो आई आर होता है तो आई एस हो जाएगा और प्रतिरोध कितना है एस, तो ये एस हो गया। इतना कंप्लीट, इतना तो आसान है मेरे भाई, इतना आप लोग बिल्कुल सिंपल तरीके से कर सकते हैं। ओम के नियम से मैंने किया है। ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर आई आर। तो V क्या है, विभवांतर है, I क्या है, बहने वाली धारा, और G क्या है, यहाँ पर प्रतिरोध है। तो आई जी इंटू जी ये किसके लिए, धारामापी के लिए है, और आई एस इंटू एस ये किसके लिए है, संट के सिरों के बीच विभवांतर है। अब इसके आगे स्टूडेंट आपको लिखना है, चूंकि धारामापी और संट समांतर क्रम में जुड़े हैं, और जब समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इनका विभवांतर समान है, और जब विभवांतर समान है तो यहाँ पर आप सिंपल तरीके से कह सकते हो कि आई जी इंटू जी बराबर आई एस इंटू एस। विभवांतर समान है इसलिए अपन ऐसा कर सकते हैं। कंप्लीट, इतना समझ में आ गया। चलिए, यदि मैं जी को यहीं पे रहने दूं और एस को इधर ले आऊं, ठीक है, और यहाँ पर आई एस को रहने दूं, आई जी को इधर ले जाऊं, तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप समीकरण 2 दे दो, इसको दे दो। दोनों पक्षों में अपन क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे। दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, तो देखिए जी बटे एस धन 1 इधर हो जाएगा स्टूडेंट, आई एस बटे आई जी धन 1 हो जाएगा, ठीक है ना। यदि मैं क्या करूं, इसको एलसीएम लेकर हल करूंगा तो जी प्लस एस हो जाएगा बटे एस हो गया, ठीक है। और यहाँ पर इसको इधर ले जाऊं तो आई एस प्लस आई जी बटे आई जी हो जाएगा, ठीक है। इसको आप समीकरण दे सकते हैं, या कि आप समीकरण 1 से देखें। समीकरण 1 कितना था, आई बराबर आई जी प्लस आई एस। तो यहाँ पर जो भी आई जी प्लस आई एस है ना, तो समीकरण 1 से यहाँ पर रख देंगे मान। समीकरण 1 से कितना हो जाएगा जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जी प्लस एस बटे एस हो जाएगा, और इधर ये पूरा आई जी प्लस आई एस आई के बराबर समीकरण 1 से, ठीक है। ये हो गया, इतना हो गया कंप्लीट। इतना आप समझ गए होंगे, तो इतना कंप्लीट है। अब इसको करेंगे क्या, पक्षांतर कर दें। तो देखिए, मैं इसको कहूँ कि आई जी बटे आई कर दूँ, आई जी बटे आई कर दूँ, तो ये भी उल्टा हो जाएगा। जैसे इसको ऊपर ले गया, इसको नीचे ले गया, तो इसको ऊपर ले जाऊंगा तो एस बटे यहाँ पर कर सकता हूँ जी प्लस एस, ठीक है। ये चीज हो गया, मैंने कुछ भी नहीं किया, अपोजिट कर दिया, नीचे का ऊपर का नीचे कर दिया। इतना तो आप समझ ही गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। करती व्याख्या कर रहे हैं, बस आसानी से समझते चलो, ठीक है। अब यहाँ पर आपको लिखना है कि यदि मुख्य धारा का nवां भाग धारामापी में से प्रवाहित हो, यदि मुख्य धारा का nवां भाग, यदि मुख्य धारा का कौन सा भाग, nवां भाग किसमें से, धारामापी में से प्रवाहित हो, धारामापी में से प्रवाहित हो, तब ध्यान दीजिएगा ना, मुख्य धारा का, ठीक है, मुख्य धारा का nवां भाग, मुख्य धारा का nवां भाग किसमें से, धारामापी से। तब I बराबर आप यहां पर कर सकते हो कि आई जी बटे आई बराबर 1/n, ठीक है। यहां पर भी देखें आई जी बटे आई, इसको आप समीकरण 3 दे दो, इसको आप समीकरण 4 दे दो। देखो आई जी बटे आई और यहां पर भी आई जी बटे आई, दोनों बराबर है ना, इसलिए तुलना कर देंगे। तो यहां पर लिख दो समीकरण 3 व 4 से, 3 व 4 से कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, तो आई जी बटे आई, लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर हैं तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएंगे। तो 1/n इक्वल हो जाएगा s बटे जी प्लस एस। फिर ये गुणा कर दो, इसका इधर गुणा कर दो तो g प्लस एस हो जाएगा, इधर गुणा करोगे तो s n हो जाएगा। पक्षांतर कर दो तो g बराबर s n माइनस एस हो जाएगा। अब इनमें से क्या कर लो, कॉमन ले लो। कुछ भी कॉमन आ रहा है क्या, जी हाँ s कॉमन आ रहा है, n-1 हो गया। अब मैं यदि आपसे कह दूं स्मॉल s बराबर तो g बटे स्मॉल n-1, जी हाँ यही संट का फार्मूला था, ठीक है। g बराबर कैपिटल G बटे n-1, यही संट का नियम हो गया। कंप्लीट इतना ही आपको करना है,
ठीक है, लिख देना। अर्थात मुख्य धारा का n वां भाग जो है धारामापी में से प्रवाहित करना चाहते हैं तो शंट के प्रतिरोध को धारामापी के प्रतिरोध से n-1 भाग होना चाहिए। इतना कर दोगे, इतना में भी पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, ठीक है ना। आशा करता हूँ कि इतना आप तो कर ही सकते हो और यही शंट का नियम है और इसके आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन और आ जाता है, शंट क्या है, इसके उपयोग लिखिए, इससे होने वाले लाभ व हानि लिखिए, ठीक है। तो लाभ और हानि जो है अगले वीडियो में आपको शेयर कर दूंगा। जो आज का मुख्य क्वेश्चन था शंट क्या है, शंट का सिद्धांत समझाइए, तो आप लोग समझ गए होंगे। इतना ही करना है, इससे आगे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको इतना कर देंगे तो बराबर नंबर मिल जाएंगे। तो चलते हैं स्टूडेंट, अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।